किया जा रहा है। क्यों सरकारें कोरोना की बंदिशें अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और जो डर आम जनता को दिखाया जा रहा है वो राजनीतिक रैलियों से क्यों गायब है। कुछ उदाहरणों से ये बात समझते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के एक वीडियो की। मंगलवार को इंदौर से ये वीडियो आया, आप भी शायद इसे देख चुके होंगे। सड़क पर दो पुलिस वाले एक आदमी को बुरी तरह से दबोचते दिख रहे हैं। सीन में एक बच्चा भी है जो कह रहा है कि पापा को छोड़ दो। इंदौर के फिरोज गांधीनगर चौराहे पर मंगलवार दोपहर 12:30 बजे ये घटना हुई। पुलिस ने जिस आदमी को पीटा वो ऑटो ड्राइवर है, कृष्णा कुंजीर नाम है। और पिटाई की वजह क्या बताई गई? कहा कि मास्क ठीक से नहीं पहन रखा था, मास्क नाक के नीचे था। इसी जुर्म में पुलिस वाले उसे थाने ले जाना चाहते थे, वो जा नहीं रहा था तो पीट दिया। जो पुलिस ने किया वो तो वीडियो में दिख रहा है। अब अपने बचाव में पुलिस क्या कह रही है वो इंदौर के एसपी से सुनिए। देखिए, इसमें जैसा कि जिस स्थिति में आज इंदौर में कोरोना स्प्रेड हो रहा है और अस्पतालों की स्थिति है, तो लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार इंसिस्ट किया जा रहा है। इवन कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पे स्पॉट फाइन और उन पे 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी को रखते हुए पुलिस जो है परदेसीपुरा की पुलिस जो है इसमें कर रही थी रोको टोको अभियान के तहत। और इसमें जो एक आदमी है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके जो है 2 मामले इस पे कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं ताकि पुलिस की छवि नेगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो सीएसपी परदेसीपुरा है इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है। जो भी जांच में आज तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी का आपराधिक बैकग्राउंड हो या मास्क ठीक से नहीं पहन रखा हो तो भी कौन सा कानून कहता है कि उसे सड़क पर गिराकर बुरी तरीके से पीटना चाहिए? इंदौर पुलिस के बजाय थोड़ा शांतिपूर्ण तरीका दिखाया एमपी की विदिशा पुलिस ने। मास्क ना पहनने वालों को सबक सिखाने का एक विचित्र सीन सामने आया। शहर के चौक पर कटआउट लगा दिया गया, इस पर लिखा है कि मैं कोरोना दूत हूं, जो मास्क नहीं पहनेगा उसकी तस्वीर कटआउट के साथ खींची जाएगी, ऐसा विदिशा के एसपी कह रहे हैं। सुनिए। हमारा प्रयास ये है कि इस मंच के दौरान हम इस तरह से जागरूकता लाएं कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है उस व्यक्ति को सबसे पहले हम मंच पे उसको कोरोना दूत के रूप में स्वागत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क ना पहनकर वो कोरोना फैला रहा है। फिर हमने एक कटआउट तैयार किया है, इस कटआउट के साथ उसका फोटो खिंचवाया जाए, फिर उसके ऊपर एक ठप्पा लगाया जाए इंक का, जैसे कई जगहों पे स्टैंप लगता है आपके हाथ पर, वैसा एक स्टैंप लगाया जाए कि आपको हम। वीडियो भी वही का है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर हम नरोत्तम मिश्रा के बारे में कोई नरेटिव बना रहे हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए। नरोत्तम मिश्रा और साथ में बीजेपी कुछ और नेता, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखता है। ये एक और तस्वीर देख लो, इसमें भी मास्क नहीं है। खोजेंगे तो ऐसी दर्जनों और तस्वीरें मिल जाएंगी। ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जिन्होंने पिछले साल सितंबर में कह दिया था कि वो किसी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनते। हालांकि बाद में फजीहत होते देख इन्होंने कह दिया था कि वो बात तो इनके मुंह से निकल गई थी, कहना नहीं चाहते थे। नरोत्तम मिश्रा मास्क का कोई लोड नहीं लेते, लेकिन उनके अधीन आने वाली पुलिस को कोई ऑटो वाला बिना मास्क मिल जाए तो उसे बीच सड़क पर पीट दिया जाता है। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये वीडियो आया। एक आदमी को पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं। डिटेल यह है कि वीडियो में दिख रहा आदमी सर्राफा कारोबारी आशीष गोयल है। मास्क ना पहनने के इल्जाम में उसे गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। पूरी बात यह है कि मंगलवार को एसडीएम सदर गौरव कुमार और सीओ सिटी राजेश तिवारी फोर्स के साथ कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने निकले थे। यहाँ पर सर्राफा कारोबारी आशीष गोयल की दुकान पर एसडीएम और सीओ साहब ने कुछ ग्राहकों को बिना मास्क के देखा। अधिकारी दुकान में घुस गए। इसी दौरान सर्राफा कारोबारी आशीष गोयल से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि पुलिस ने व्यापारी के साथ मारपीट की और घसीटते हुए ले गए। परिवार वाले कह रहे हैं कि दुकान के अंदर 15 पुलिस वाले घुसे थे और मारपीट की। अब ये मास्क न पहनने वाला अपराध ऐसा नहीं है कि किसी को मारपीट करके थाने ले जाया जाए, और अगर ऐसा है तो ये नियम सबके लिए क्यों नहीं है? अगर ये मान भी लें कि योगी आदित्यनाथ कोरोना
और मास्क को लेकर गंभीर हैं, तो ये गंभीरता तब क्यों नजर नहीं आती है जब उनकी ही चुनावी रैलियों या रोड शो में हजारों लोग रहते हैं, ज्यादातर बिना मास्क के दिखते हैं। पश्चिम बंगाल या दूसरे राज्यों के चुनावों में हमने उनकी ऐसी ही तमाम रैलियां देखी हैं। और भी राज्यों की बात कर लेते हैं, केस आ रहे हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू है। राज्य के बाहर से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन उपचुनाव में प्रचार की बात हो तो ये नियम नहीं रहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही ट्विटर पर उनकी रैलियों की तमाम तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें बिना मास्क के भीड़ जुट रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में तो कुंभ चल रहा है। बीजेपी के तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, वो भी कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन कुंभ में आए तो बिना मास्क के दिखे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ममता बनर्जी या दूसरी पार्टियों की रैलियां तो हम देख ही रहे हैं जहां कोई कोरोना का लोड ही नहीं ले रहा। इसलिए सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोरोना चुनावी रैलियों में क्यों नहीं होता है। केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर कोरोना पर चिंता जताती है, लेकिन चुनाव की रैलियों में कोरोना को क्यों भूल जाती है। तर्क ये दिया जाता है कि कोरोना की इस दूसरी लहर से चुनावी राज्य प्रभावित नहीं है। महाराष्ट्र जैसे सिर्फ 5 राज्यों में ये मामले आ रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी आधी ही सच्चाई है। ये हमें शुरू से ही मालूम है कि कोरोना के नए मामलों का सीधा संबंध टेस्टिंग से है। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो कोरोना के ज्यादा मामले सामने आएंगे। और आंकड़े देखने पर मालूम चलता है कि चुनावी राज्यों में टेस्टिंग घटा दी गई है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में करीब 44,000 टेस्टिंग हुई थी, लेकिन 5 अप्रैल को 26,174 लोगों की ही टेस्टिंग हुई, यानी टेस्टिंग में 6.4% की कमी हो गई है। तमिलनाडु में 4.5%, केरल में 8.5%, असम में 3% और पुदुचेरी में 6.2% टेस्टिंग रेट घट गया है। इसके मुकाबले उन राज्यों में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है जहां चुनाव नहीं है। मसलन मध्य प्रदेश में टेस्टिंग 4.8% और छत्तीसगढ़ में 6.3% बढ़ाए गए हैं। कम टेस्टिंग के बावजूद भी इन राज्यों में नए मामले तेजी से आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में बंगाल में नए मामले 6 गुना तक बढ़ गए हैं। तमिलनाडु में पिछले 2 हफ्ते में कोरोना के मामले लगभग 3 गुना हो गए हैं। यानी कोरोना तो बढ़ रहा है और चुनावी राज्यों में भी बढ़ रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से भुना रही हैं। कब कहां सख्ती करनी है, चुनाव जैसे कई पैमानों से तय किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि मास्क नहीं पहनना चाहिए या कोरोना का खतरा जानलेवा नहीं, बिल्कुल है, गंभीर है, और मास्क नहीं पहनने जैसी हमारी लापरवाहियों से ही ये और बढ़ रहा है। इसलिए हमें तो सावधान होना ही है।